कहानी ने जो एक इतिहास में एक नाम लिखाया है, एक मील का पत्थर रखा है, उस पूरी कार्यकारिणी को, कार्यकारिणी के संस्थापकों को, पदाधिकारियों को, उनके परिवारजनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। साथ ही इस कार्यकारिणी को एक नसीहत भी देता हूँ। बंधुओं, एक बार जरा आप सुन लीजिए, गड़बड़ है। बंधुओं, आपको याद है कि जब राजा राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो वहाँ भी माता सीता की जरूरत पड़ी थी, और उनकी क्योंकि सीता जी वनवास में गई थी तो उनकी एक मूर्ति बना करके तब वो यज्ञ प्रारंभ किया था। आप कार्यकारिणी वाले सुन लो, कोई भी कार्यक्रम जिसमें उनकी पत्नी, बहन, माताएं सम्मिलित नहीं होंगी, आगे बढ़ना बड़ा कठिन काम है। इसलिए अगला प्रोग्राम जो हो, आप अपनी पत्नी को, अपनी माताओं को, बच्चों को लेके आए, क्योंकि स्वामी सुरेशानंद जी आज से 30 साल पहले की मैं याद दिलाता हूँ, एक पश्चिम बिहार में समारोह हुआ था और मैंने यही बात कही थी, तो उन्होंने मेरे से कहा था 30 साल पहले, राजा साहब अपनी पत्नी तो लाए नहीं और तुम सबको नसीहत दे रहे हो। तो मैं पहले कार्यकारिणी कह रहा हूँ, और यदि आप सब क्यों नहीं आती हैं मैं भी सुना दूँ आपको, मैं टाइम लूँगा। सच बात तो यह है कि आप कार्यकारिणी मुझे निमंत्रण दे अपनी शादी का, किसी प्रोग्राम का, कि आप सपरिवार आमंत्रित हैं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चों की बहू, मेरी पोतियाँ नहीं आएंगी। आप पूछोगे आप क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि वो आपकी पत्नियों को, आपकी माओं को, आपकी बहनों को, आपकी बिटियाओं को नहीं जानती। मुसलमानों में, सरदारों में, सिखों में एक दूसरे को सब जानते हैं। आपने प्रभात फेरी देखी होगी सब। जब तक वो नहीं जानेंगी आपके प्रोग्राम में नहीं आएंगे। इसलिए अगली बार से मेरा कार्यकारिणी से अनुरोध है कि आप निमंत्रण दें, जैसे हमने आज दिया, सपरिवार दें। एक अब दूसरी बात कि उनके आने से आपको तो पता है आप कौन से ठाकुर हैं, आपका कौन सा गोत्र है, आप किस कुल में जन्मे, आपका महाराजा कौन है, पर आपने कभी अपनी पत्नियों और बिटियाओं को बताया? यदि हमारा एक बेटा ये जज बना है और इसे संस्कार नहीं दिए, बताया नहीं हम राजपूत हैं, कल को लव मैरिज कर ले तो सारा समाज करेगा इस लड़के ने तो लव मैरिज कर ली। जब वो यहाँ आएंगी नहीं तो उन्हें कैसे पता लगेगा कौन सी ठकुरानी हो, कौन कौन ठकुरानी आई है, कौन कौन बच्चा है। हमारे बच्चों का मिलना आपस में परिवार का जरूर है। अब आगे की भवन की बात सुनो। मैं तो कहानी सुनाता हूँ। भिखारी हूँ, इंटरनेशनल भिखारी हूँ। 1 पैसा दे उसका भला, लाख दे उसका। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। जैसे आज इन्होंने किया है, एक गांव में यज्ञ हो रहा था, तो कहते हैं यज्ञ जो होता है उसमें चाहे कोई 1 पैसा दे, चाहे 1 करोड़ दे, कुछ भी दे, पर देना जरूरी है। तो महात्मा जी ने प्रोग्राम बनाया, जैसे मेरी कार्यकारिणी ने बनाया कि भाई आज इस भंडारे में खीर बनेगी। उन्होंने कहा भाई बड़ी खुशी है, मीठी खीर बनेगी और कुछ नहीं बनेगा, पूरी खीर से। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई पड़ोस के गांव से, यानी दिल्ली के महाराणा प्रताप भवन से, भाई आधा ड्रम गया है, भाई आधा ड्रम और भरना है। और ये ड्रम जो इस कमरे में रखा है, सब ने अपने अपने घर से 1-1 लोटा दूध लाए और ये 200 लीटर के ड्रम को पूरा कर। अब मैं ही गया सबसे पहले। मैंने सोचा आधा ड्रम तो पहले ही भरा पड़ा है, मेरा 1 लोटा पानी चला जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। वो अपना लोटा लेके गया, वो कोई देखने वाला नहीं था, और उसने लोटा टक डाल दिया। राम राम जी, राम राम जी। तो पूरा का पूरा गांव, जैसे हम बैठे, पूरा का पूरा गांव गया कि भाई पहले आधा ड्रम भरा और तुम दूध डालेंगे, मुझे क्या जरूरत है। सब यही सोच के चला गया। तो उस ड्रम में आधा ड्रम पानी से भरा था। जब वो ड्रम खोला गया तो उसमें पानी पानी था, दूध की एक बूंद नहीं थी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि चाहे 1 पैसा दें, चाहे 10 लाख दें, चाहे 1 करोड़ दें, आपका कंट्रीब्यूशन इस भवन के लिए होना जरूरी है। यदि आप नहीं होगा कंट्रीब्यूशन नहीं। अभी कुछ मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा कि भाई ये सम्मान की कड़ी, सम्मान नहीं होना चाहिए। सच बात तो ये है, कोई भी राजपूत जिसको मंच पे न बुलाया जाए, जिसका मंच पे सम्मान न किया जाए, वो ऐसा रूठ जाएगा कि फिर कभी आएगा ही नहीं।
मैं इनसे सभी से कहता हूँ, यदि आपको इतना प्यार था, सम्मान नहीं कराना था, नहीं बैठा तो आप नीचे बैठते, आप ऊपर रखी में बैठे। सच्चाई की बात कही है, मैंने देखा है मंच पर, जिसको मंच पर नहीं बुलाया वो यहाँ से रूठ कर चला जाएगा, आपका सहयोग नहीं, आपकी बुराई करेगा। तो सम्मान एक ऐसी चीज़ है, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। सम्मान एक ऐसी चीज़ है, जिसको जितनी दोगे वो चक्रवृद्धि ब्याज लगा के लौटेगी। ये सम्मान का मैं तो इसे मानता ही नहीं, हमेशा हर समाज में हर जगह सम्मान होता है। हाँ रहा, एक बार सुनाता हूँ, महाराणा प्रताप भवन पे हमने, ये मत कहना मैं कहानी बहुत सुनाता हूँ। महाराणा प्रताप भवन पे एक प्रोग्राम हुआ, वहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत जी आए, तो मुझे भी गजेंद्र जी को 5-4 आदमियों को मंच पर बैठना था, बाकी सब लोग नीचे बैठे थे, स्त्री पुरुष बच्चे। तो गजेंद्र जी ने मेरे से कहा, राणा साहब मैं और आप मंच पर बैठेंगे, अच्छा लगेगा, और बैठेंगे, हम क्या करें? बोले हम भी नीचे बैठेंगे। तो वो उस दिन प्रोग्राम में नीचे बैठे, पूरा प्रोग्राम हुआ, मैं भी बैठा, और फिर हमारे पास भवन में ऊपर यदि ये परंपरा डालनी है तो ये मंच की जरूरत नहीं, नीचे बैठेंगे। इसलिए सम्मान सबको चाहिए, इनको विचारों को, कार्यकर्ताओं को धमका दो, बच्चों जो तुमने काम किया बहुत अच्छा है, मेरी बधाई। अब मैं तुम्हें सेवा की बात सुनाता हूँ। आपको पता है जब पांडव वनवास गए थे, तो जब आए वो अपने हस्तिनापुर में, तो उन्होंने क्या किया था, याद है? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। जब वो आए तो उन्होंने कहा, भाई हम इतने वर्ष बाद आए हैं, आज अपनी पब्लिक से, अपने रिश्तेदारों से, इस प्रदेश की जनता से मिलने, और ऐसे करें, एक यज्ञ कर दें, एक भंडारा कर दें। तो यज्ञ का आयोजन किया गया, भंडारे का आयोजन किया गया, और पूरी तैयारी होगी जैसे इस कार्यकारिणी ने किया है। जब इस कार्यकारिणी ने किया है तो फिर बाद में जब पूरी तैयारी होगी, जैसे आज की डेट डिसाइड होगी, तो कृष्ण भगवान आए, बोले ना पांडवों क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहे हैं जी, कितने वर्ष बाद आए, अपनी जनता से मिलने, अपने पड़ोसियों से मिलने, अपने रिश्तेदार से, हमने यज्ञ का छोटा सा और एक भंडारे का आयोजन किया। भाई ये तो बहुत अच्छा काम है। जैसे इन्होंने कहा कि आज पहले भूमि पूजन होगा, उसके बाद आपको भंडारा मिलेगा, बिल्कुल इसी पर। तो उन्होंने बोला, भाई मुझे को तो कोई काम बता दो। उन्होंने कहा, जी हमारे पास तो कोई काम ही नहीं बचा। बोले भाई ऐसा है, कोई भी भंडारा, चाहे अपने हाथों से मेहनत करके करो, चाहे दिमाग से साथ दे के करो, चाहे पैसे से दे करो, पर सहयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा, भाई कुछ तो बताओ, करूंगा जरूर। कृष्ण जी हट गए, तो युधिष्ठिर बोले, भाई कोई ना कोई बात जरूर गड़बड़ है। वो सारे पांडव अंदर गए और उन्होंने सलाह की, भाई कोई काम तो नहीं रह गया, कोई जरूरत थी किसी की। बड़ा सोच मंथन किया, जैसे कार्यकारिणी मंथन कर दिया। बाद में डिसाइड हुआ कि भाई अब कोई काम नहीं बचा, गए बाहर। तो उन्होंने कहा, कृष्ण जी अब कोई काम नहीं बचा। तो कृष्ण जी ने कहा कि भाई ये काम तो कोई नहीं बचा, सब तैयारी होगी, बिल्कुल ठीक है, पर ये बताओ यदि कोई काम बच गया तो मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ, तुम उसमें रोक टोक तो नहीं लगाओगे? बोले नहीं जी हम लगाएंगे नहीं। पर उन्होंने सोचे, उन्होंने कहा इस भंडारे की सारी जूतियां मैं रखाऊंगा, और इस भंडारे की जो झूठी पत्तल है उन्हें मैं उठाऊंगा। उस भंडारे में, उस यज्ञ में श्री कृष्ण जी ने जूती रखाई और जो पत्तल उठाई। तो आप जब सेवा करते हो तो सेवा में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सेवा सेवा है। गुरुद्वारे में सेल्फ सर्विस होती है, यानी कार सेवा। ये कार सेवा अपने बच्चों को, परिवार को सिखाना है, ये चीज़। आप कहेंगे बहुत लंबा भाषण हो गया, तो मैं अब आपको एक बात सुना दूं कि 20 तारीख को अखिल भारतीय राजपूत विकास समिति द्वारा 11वां छात्र छात्रा सम्मान समारोह हो रहा है, जो महाराणा प्रताप भवन, लॉरेंस रोड, केशवपुरम, केतक चौक पर होगा। आप उसमें सभी सहपरिवार, जैसे पहले मैं बताया, सहपरिवार आमंत्रित हैं। आपको कार्ड मिल गया होगा, नहीं मिला तो हमारे पदाधिकारी बैठे, उनसे ले लेंगे, दे देंगे। तो आप उसमें आइए और सहपरिवार आइए, ताकि हमारी पत्नी, बच्चे, मेरी बुढ़िया भी उसमें होगी, पक्का गारंटी है। तो और मेरी बहुएं भी होंगी, वो आपकी सेवा कर रही होंगी। तो ये आप लेके आइए। एक बार पुनः आपने जो आयोजन किया है,
और आपने जो इतिहास मील का पत्थर रखा इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अखिल भारतीय राजपूत विकास समिति से, जैसे मैंने पहले कहा, 1 लोटा दूध पानी में पड़ जाए तो अच्छा ही रहेगा, तो मैं अखिल भारतीय राजपूत विकास समिति की ओर से 21,001 रुपया डोनेशन की घोषणा करता हूँ। कभी भी कार्यकारिणी आए अपना चेक ले सकता 21,000, और मैं उन्हें वचन देता हूँ कि जितना हमसे होगा कार्यकारिणी में पास करेंगे, कुछ करेंगे, और भी सहयोग देते रहेंगे। एक बार सुने इस कार्यकारिणी को, सारे जो मंच पर उपस्थित हुए उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, उनका शत शत नमन, आपको बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। ये दीपावली विजयदशमी आपको शुभ रहे, स्वस्थ हों, कभी कोई कष्ट नहीं आए, और लक्ष्मी जी ऊपर से धनदान की वृद्धि करें। मेरा प्यार आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत, जय छात्र धर्म। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यकारिणी को, अशोक जी को। आप दोस्तों, मैं अशोक ठाकुर जी को ना पदाधिकारी मानता हूँ ना कुछ मानता हूँ। सुन लो, आप कहेंगे भाई क्यों नहीं मानते हो? भाई आप हनुमान जी को क्या मानते हो? उनको संकट मोचन मानते हो। समाज के जो 24 आवर सर्विस मिलेगी वो संकट मोचन श्री अशोक ठाकुर जी हैं। आप 24 घंटे टेलीफोन कर लो, आपको जब जवाब नहीं हुआ तब फ्री होंगे, तुरंत टेलीफोन आएगा, जो उनसे बनेगा आपकी जो सेवा करेंगे, मदद करेंगे। तो मैं तो अशोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ एक दिन इस भारत के प्रधानमंत्री बने और मैं जब बुढ़ा हो जाऊँ खिसक के जाऊँ तो उनसे कह सकूँ इस समाज का भला करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अशोक। मैं प्रधान जी की उपस्थिति में एक मन में इच्छा हुई है सब लोगों की, तो आज कार्यक्रम है तो यहीं से शुरुआत कर देते हैं। हम सब तरह की कथा करते हैं, राम कथा है, भागवत कथा, तो एक राजपूताना कथा भी होनी चाहिए कि नहीं? तो कौन सा स्थान उचित रहना चाहिए आप लोग बताइए। पूरी दिल्ली को गौरव हो, इतना छोटी जगह नहीं, ताल कटोरा में कम से कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भारत माता की। तो मुझे बताइए, अगर राजपूताना कथा का हम आयोजन करें और अजय भाई जी जो विश्व प्रसिद्ध हैं उनसे करवाएंगे, ऐसा भव्य कार्यक्रम आपने और ऐसा गौरवपूर्ण जो है कथा ना हुई होगी ना भविष्य में देखने को मिलेगी। हमारे मन में इच्छा है, आप सबकी अगर सहमति हो तो मैं उनके साथ मिलकर इस आयोजन को आगे बढ़ाएं हम, और आप सबको ताल कटोरा भरना पड़ेगा। बोलो भारत माता की जय, भवानी राजा रामचंद्र की। मैं अपनी तरफ से हमारे अशोक भाई साहब को मैं कहता हूँ कि अपनी तरफ से एक वस्तु मैं दे दूंगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। आप अपनी तरफ से क्या पूरे संगठन की तरफ से कहते हैं ना, बात बढ़िया लगती। कोई बात नहीं, आप 1 बस करोगे, संगठन 10 बसें भर देगा। और अब ये कार्यक्रम बिल्कुल समाप्त है, आप खाना बिल्कुल तैयार है सबके लिए। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं और हमारे मुख्य अतिथियों से निवेदन करता हूं कि वो जाके धर्मशाला का एक बार भूमि पूजन, वहां सब सामग्री तैयार है। और अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है कि आप एक बार सबका धन्यवाद कर दें, और फिर सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग आए। बहुत बहुत आभार। ऐसे तरीके से कार्यक्रम होते रहें, और भी कार्यक्रम हर जगह होते रहे। आप लोग जाते रहो, आप लोग आए, आपने हमारा हौसला बढ़ाया, हमारे मुख्य अतिथियों का सम्मान बढ़ाया, और धन्यवाद हमारे करेंगे अध्यक्ष जी। आए हुए एक पारिवारिक मिलन समारोह में हमारे मंच पे विराजमान मेरे अतिथिगण और इनसे बड़े हमारे श्रोतागण, सबको हार्दिक अभिनंदन है। ये क्षत्रिय विकास संगठन की ओर से, कार्यकारिणी की ओर से और इस इलाके की ओर से। बंधुओं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारे अपने अपने बात रखे और सबको मैं धन्यवाद करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेता हूं, क्योंकि वो बड़े हैं, मैं छोटा हूं। लेकिन दो मूल्यों पर मैं बात करना चाहता हूं, वो थोड़ा गौर से सुनिए। कई वक्ता ने कहा कि संस्था का मतलब होता है संगठित और ताकत देना, लेकिन सिर्फ कहने के लिए ताकत है, दिखाने के लिए ताकत है, लेकिन हेल्प करने के लिए जरूरत किसी
क्षत्रिय बंधुओं के इस मंच पे नहीं है। मेरे भाई, आज जो हम लोग एक संकल्प के उपस्थित में यहाँ आए इस मंच का शोभा बढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे क्षत्रिय बंधुओं को कमी की वजह से हमारे मुख्य अतिथि भाई संजय सिंह जी बीच रास्ते से वापस करना पड़ा है। इसके लिए आगे फिर ध्यान रखें कि ऐसा कभी संजोग ना आए। इससे हमारा संस्था मजबूत नहीं होगा, हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा, हमारा परिवार मजबूत नहीं होगा। कहने और करने में बहुत फर्क है। आज कहने की तो बहुत कुछ है, लेकिन करने के लिए जो लोग आए उनके लिए ये संगठन की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई। और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि भूमि पूजन करके सब भोजन कीजिए और सब अपने अपने घर को जाइए, और आने वाला फिर कभी ऐसा माहौल बने उसमें अपने परिवार के साथ आइए। धन्यवाद।